इसीलिए किसी कवि ने कहा है कि आसमान में रहने वाले बादलों का और सर्विस करने वालों के तबादलों का कोई भरोसा नहीं, कब बदल जाए, कहां चले जाएं। बादल कहाँ चले जाएं पता नहीं, और तबादला ट्रांसफर कहाँ का हो जाए पता नहीं। उमस है तो है, रहने दो, अब क्या है। प्रकृति अपना काम कर रही है, अपन को अपना काम करना है। अब चाहे गर्मी लगे और चाहे सर्दी लगे, ज्ञानामृत का पान करना है। ज्ञानामृतम च भोजनम, ज्ञान का अमृत ही साधक का भोजन माना गया है। बहुत बढ़िया। आनंद तो आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा? आनंद तो आ रहा है। कितनी बढ़िया बढ़िया बातें गुरुवर कह रहे हैं कि ज्ञान का पदार्थ की ओर ढुलक जाना ही परम आर्त है, पीड़ा है, दुख है। और पदार्थ का ज्ञान में झलक आना ही परमार्थ है, क्रीड़ा है, सुख है। और कह रहे हैं, शब्द ज्ञान होने के उपरांत अब यदि भावों में और अधिक विशुद्धता लाना है तो भाव ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। भाव ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। शब्द ज्ञान के उपरांत अब यदि भावों में और अधिक विशुद्धता लाना है, शब्द ज्ञान तो हो गया। अब शब्द ज्ञान हो गया तो क्या हुआ? शब्द ज्ञान हो गया, शब्द ज्ञान हो गया। शब्द ज्ञान होने के उपरांत अब यदि भावों में, परिणामों में, अपने परिणामों में, अपने भावों में और अधिक विशुद्धता लाना है, और अधिक विशुद्धता लाना है, और मांझना है, और मांझना है, और चमकाना है, और चमकाना है, तो भाव ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। जब स्वाध्यायी साधक शब्द ज्ञान से भाव ज्ञान की ओर बढ़ता है तो उसका आनंद फिर अद्भुत होता है, निराला होता है। इसलिए कहा जा रहा है कि भावों में और विशुद्धता लानी है, और निर्मलता लानी है, और भावों को मांझना है, और भावों को चमकाना है। क्या? मांझना है, चमकाना है अपने भावों को। तो फिर शब्द ज्ञान से और आगे बढ़कर भाव ज्ञान की ओर जाना चाहिए। शब्द ज्ञानी अपने परिणामों में विशुद्धता लाने के लिए भाव ज्ञानी बनता है, और भाव ज्ञानी ही यथार्थ में सम्यक ज्ञानी माना गया है, जो अपने परिणामों में निरंतर निरंतर कसायों को घटा घटा करके परिणामों में विशुद्धि लाता है। ऐसी विशुद्धि आप सबकी निरंतर अपने अपने परिणामों में बढ़ती रहे। कसायों की मंदता करो, कसायों की मंदता करना ही, कसायों की हानि करना ही, कसायों की कमी करना ही सम्यक ज्ञान का फल माना गया है। और ऐसा मंद कसाई, परिणामों में विशुद्धि रखने वाला, देव शास्त्र गुरु के प्रति निरंतर बहुमान भक्ति रखने वाला ही सच्चा सम्यक ज्ञानी माना गया है। ऐसा सम्यक ज्ञानी जिनवानी की आराधना करके अपनी आत्मा का कल्याण करता है, निरंतर
अपने आत्म कल्याण में वह प्रवृत्त रहता है। समय आपका हो गया है, इसीलिए इसी शुभ भावना के साथ विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की जय। आज जिस बोध वाक्य को आप सबके सामने रखा जा रहा है वो है, शब्द सो बोध नहीं और बोध सो शोध नहीं। क्या कहा? शब्द सो बोध नहीं और बोध सो शोध नहीं। शब्दों के पौधों पर बोध के फूल खिलते हैं। शब्दों के पौधों पर बोध के फूल खिलते हैं और बोध के फूलों से शोध के फल मिलते हैं। बोध के फूलों से शोध के फल मिलते हैं। शब्द बोध और शोध की बात है। शब्द को पौधा कहा और बोध के फूल कहे, अर्थात शब्दों के पौधों पर बोध के फूल खिलते हैं और बोध के फूलों से शोध के फल मिलते हैं। अंतर ये समझना है, शब्द शब्द है, शब्द बोध नहीं है। शब्द जो है वो बोध नहीं है, बल्कि शब्द बोध को कराने वाला है। शब्द के माध्यम से बोध होता है और बोध में से फिर शोध किया जाता है। जैसे 3 प्रत्यय होते हैं, शब्द प्रत्यय, अर्थ प्रत्यय और भाव प्रत्यय, जिसे ज्ञान प्रत्यय भी कहा जाता है। शब्द अपनी जगह है, उसका अर्थ अपनी जगह है और अर्थ के साथ लगा हुआ भाव अपनी जगह है। किसी ने कहा पानी, अब पानी शब्द कहा है तो शब्द तो पानी है। इस पानी शब्द को सुनकर के जिसके पास मन नहीं है, ऐसा बिना मन का पंचेंद्रीय प्राणी पानी शब्द सुनकर के भी कुछ आगे समझ नहीं पाएगा। पर जिसके पास मन है, विचार करने की क्षमता है, वह अपने कानों से, कर्णेंद्रिय से शब्दों को सुनकर के फिर उसके अर्थ की ओर जाता है। पानी का अर्थ क्या है, ये कौन विचार करता है? जिसके पास मन है वह विचार करता है। जिसकी मंद बुद्धि है, जिसे कोई बात समझ में नहीं आती है, जो एकदम अबोध है, जिसको अभी इस चीज का परिचय नहीं है, ऐसा मन वाला प्राणी भी, क्योंकि मन उसका उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा, इसलिए वह मन वाला प्राणी भी पानी शब्द सुनकर के उसके आगे को सोच नहीं पाएगा। पर जिसके पास मन है और जो सुने गए शब्दों का अर्थ भी समझता है, वह यदि पानी 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 ऐसा शब्द सुने तो शब्द के माध्यम से
उसके सामने एक आकार बनेगा पानी का। उसे बरसता हुआ पानी भी दिख सकता है, उसे बहता हुआ नदियों का पानी भी दिख सकता है, उसे भरा हुआ ठहरा हुआ तालाबों का पानी भी दिख सकता है। पानी कहने में उसको तरल पदार्थ दिखेगा, क्योंकि वो पानी के स्वभाव को जानता है। पानी शब्द का अर्थ वो पानी के रूप में जानता है। पानी शब्द सुनकर के वो पत्थर को याद नहीं करेगा, पानी शब्द सुनकर के वो सोना चांदी को नहीं समझेगा। पानी शब्द सुनकर के वह लहराते हुए, ठहरे हुए, बहते हुए, बरसते हुए पानी को समझेगा। और क्या विचार करेगा? ये तो रहा शब्द के साथ अर्थ। पानी शब्द से पानी रूप तरल पदार्थ को उसने समझ लिया। लेकिन अब शब्द से अर्थ की ओर गया, अब अर्थ से भाव की ओर जाना है। तो भाव कैसा पकड़ना पड़ेगा? अब भाव इस रूप में पकड़ना पड़ेगा, आवाज आ रही है पानी लाओ, पानी की जरूरत है, पानी लाओ, पानी की जरूरत है। तो अब उससे अर्थ समझने के बाद में भाव क्या पकड़ेगा? नहाने की जगह पर खड़े होकर बैठ कर के यदि आवाज दे रहे तो समझो नहाने के लिए पानी की जरूरत है। भोजन करते समय पानी की आवाज दे रहे हैं तो पानी पीने की जरूरत होगी। उसका भाव पकड़ना पड़ेगा। इसे कहते हैं भाव प्रत्यय या ज्ञान प्रत्यय। शब्द सो बोध नहीं का मतलब ये है कि अकेला शब्द बोध को करा देता है, शब्द बोध को कराता है, पर शब्द बोध नहीं है। शब्द माध्यम है बोध के लिए। शब्द शब्द ही है, शब्द बोध नहीं है। और शब्द से बोध के रूप में जो अर्थ मिलता है वह अर्थ है, बोध है, शोध नहीं है। शोध के रूप में भाव प्रत्यय, ज्ञान प्रत्यय काम करता है। इसीलिए गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं शब्द सो बोध नहीं और बोध सो शोध नहीं। शब्द के पौधों पर बोध के फूल खिलते हैं। बोध के फूलों के लिए शब्द का पौधा चाहिए। शब्द का पौधा नहीं होगा तो बोध के फूल खिलने वाले नहीं। बोध के फूलों के लिए शब्द का पौधा चाहिए, शब्द का पौधा। और जब शब्द के पौधे पर बोध के फूल खिल जाएंगे तो फिर उसी में से शोध के फल मिलना शुरू हो जाएंगे। उन्हीं बोध के फूलों में से शोध के फल मिलेंगे आपको। एक क्रम है। और अंतर जगत तक जाने के लिए, अंतर तत्व तक जाने के लिए शब्द से अर्थ की यात्रा और अर्थ से भाव अर्थात ज्ञान की यात्रा होती है। अगला बोध वाक्य है, बोध की चरम सीमा होने पर ही शोध हुआ करता है। बोध की चरम सीमा होने पर ही शोध हुआ करता है।
और वह शोध अनुभूति मूलक होता है। शोध तो अनुभूति मूलक, अनुभूति परक ही होगा। अगला है, पाचन क्षमता के अभाव में जिस तरह अकेले घी पीने मात्र से कोई पहलवान नहीं बनता। क्या? पाचन क्षमता के अभाव में जिस तरह अकेले घी पी लेने मात्र से कोई पहलवान नहीं बनता, ठीक इसी तरह अध्यात्म ग्रंथों के स्वाध्याय मात्र से कोई ज्ञानी नहीं बनता। अध्यात्म ग्रंथों का आपने अध्ययन कर लिया, स्वाध्याय कर लिया तो आप ज्ञानी हो गए, ऐसी अनिवार्यता नहीं है। पाचन की क्षमता तो है नहीं और घी पी लिया। अब ऐसी स्थिति में यदि तुमने घी पिया है तो वो घी तुम्हारी ताकत को बढ़ाएगा या तुम्हारी ताकत को घटाएगा? बताओ, क्या करेगा वो घी? जिसका पाचन तंत्र कमजोर है, लीवर जिसका बराबर काम नहीं कर रहा, ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति ये धारणा बनाते हुए कि घी पीने से ताकत आती है, क्या? घी पीने से ताकत आती है और वह व्यक्ति पानी की तरह गिलास में भर भर करके घी पी जाए, क्या? पानी की तरह गिलास में घी भर भर करके पी जाए और अपना पेट घी पी करके पूरा भर ले, तो क्या स्थिति होगी? उसकी ताकत बढ़ेगी या ताकत घटेगी? घी तो घी है, घी ताकत को बढ़ाता है या ताकत को घटाता है? बोलो जल्दी। क्या पूछ रहे हैं? घी ताकत को बढ़ाता है या ताकत को घटाता है? घी ताकत को बढ़ाता है, ये यदि आप कहते हो तो यह उसके लिए है जो व्यक्ति स्वस्थ और पहलवान है। व्यक्ति स्वस्थ है, पहलवान है, तो वो व्यक्ति घी पी जाएगा और मेहनत करेगा तो ताकत बढ़ जाएगी। और जिसको अभी दाल का पानी भी नहीं पच रहा,